नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि इस बहाने महादेव का नाम लिया जा सके। 14 अक्टूबर सर्वप्रथम अमावस्या की दिन कुत्ते को खिला दे। एक ये चीज भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक का समय श्राद्ध व पितृपक्ष कहलाता है। इन 16 दिनों में पितरों को खुश करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। इसके साथ ही पंचबली यानी गाय, कुत्ते, कौए, देवता और चींटियों को भोजन सामग्री दी जाती है। खासतौर से खीर पूरी खिलाई जाती है। ऐसा करने से पितृ देवता खुश होते हैं। लेकिन इस परंपरा के पीछे धार्मिक वजह क्या है और ऐसा क्यों किया जाता है, ये बात बहुत कम लोग जानते। हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में सुख शांति बनी रहे, कभी भी धन की कमी न हो। इसके लिए लोग खूब मेहनत भी करते हैं। लेकिन कभी कभी मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती है, या फिर मेहनत करके पैसे तो कमा लेते हैं लेकिन घर में किसी न किसी कारण तनाव और अशांति बनी रहती है। पैसे आते तो हैं लेकिन जल्द ही खर्च भी ही जाते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी घर में परेशानियों का कारण आपके मृत पूर्वज भी हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार जाने अनजाने में आप ऐसी कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से आपके पूर्वज नाराज हो जाते हैं और हर समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए किसी भी माह में अमावस्या, पूर्णिमा, तेरस और चतुर्दशी तिथि को अपने घर के हर कोने में घी और गुड़ की धूप दें। साथ ही सुबह उठते ही पितरों को प्रणाम करें और उन्हें फूलों की माला चढ़ाएं। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध पक्ष में 5 जानवरों को भोजन जरूर देना चाहिए, जो इस प्रकार है। काकबलि, पृथ्वी पर पंचबली का एक भाग कौओं के लिए छत पर रखा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौवा यम का प्रतीक होता है, जो दिशाओं का फलित शुभ शुभ संकेत बताने वाला बताता है। इसलिए श्राद्ध का एक अंश इसे भी दिया जाता है। कौओं को पितरों का स्वरूप भी माना जाता है। श्राद्ध का भोजन कौओं को खिलाने से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और श्राद्ध करने वाले को आशीर्वाद देते हैं। श्वानबली, पत्ते पर पंचबली का एक भाग कुत्तों को खिलाया जाता है। कुत्ता यमराज का पशु माना गया है। श्राद्ध का एक अंश इसको देने से यमराज प्रसन्न होते हैं। शिव महापुराण के अनुसार कुत्ते को रोटी खिलाते समय बोलना चाहिए कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और शबल नाम के 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए यह अन्न का भाग देता हूँ। वे इस बलि भोजन को ग्रहण करें। इसे कुक्कर बलि कहते हैं। देवादिबली, पत्ते पर देवताओं को भोजन देने के लिए देवादिबली की जाती है। इसमें पंचबली का एक भाग अग्नि को दिया जाता है, जिससे ये देवताओं तक पहुंचता है। पूर्व में मुंह रखकर गाय के गोबर से बने उपलों को जलाकर उसमें घी के साथ भोजन के 5 निवाले अग्नि में डाले जाते हैं। इस तरह देवादिबली करते हुए देवताओं को भोजन करवाया जाता है। ऐसा करने से पितर भी तृप्त होते हैं। पिपीलिका दिबली, पत्ते पर इसी प्रकार पंचबली का एक हिस्सा चींटियों के लिए उनके बिल के पास रखा जाता है। इस तरह चींटियां और अन्य कीट भोजन के एक हिस्से को खाकर तृप्त होते हैं। इस तरह गाय, कुत्ते, कौवे, चींटियों और देवताओं के तृप्त होने के बाद ब्राह्मण को भोजन दिया जाता है। इन सबके तृप्त होने के बाद ब्राह्मण द्वारा किए गए भोजन से पितृ तृप्त होते हैं। यदि आपकी कुंडली में केतु कमजोर है तो आपको नियमित काले कुत्ते को 1 कटोरी दूध पिलाना चाहिए। ऐसा करने से केतु ग्रह शांत होता है। यदि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है तो भी आपको काले कुत्ते को नियमित दूध पिलाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि कुत्ते को कभी भी मीठा दूध न मिलाएं।
यह उसकी सेहत के लिए भी नुकसानदायक है और इससे आपको भी अच्छे फल प्राप्त नहीं होंगे। शनि को प्रसन्न करने के लिए आपको हर शनिवार शाम के वक्त काले कुत्ते को दूध रोटी खिलानी चाहिए। ऐसा करने से शनि की महादशा, शनि की ढैया और शनि की साढ़े साती का प्रभाव कम होता है। इतना ही नहीं, अगर शनि के प्रकोप से आपके बनते काम बिगड़ रहे हैं तो इस उपाय को करने से आपको फायदा होगा। शनि के प्रकोप के कारण यदि आपकी आर्थिक दशा खराब हो रही है तो हर शनिवार काले कुत्ते को दही और रोटी खिलाने से आपको लाभ होगा। हालांकि यह उपाय आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारेगा नहीं मगर खराब भी नहीं होने देगा।